ध्यान के मेरे व्यक्तिगत अनुभव। आज मैं आपसे थर्ड आई के बारे में बात करूंगी। मेरा थर्ड आई खुलने का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल रहा है। थर्ड आई को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ये दोनों भुवों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ मिलती हैं। इस चक्र में 2 पंखुड़ियों वाले कमल का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्थान पर पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां मिलती हैं। ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तीसरी आंख खुलने का एक फायदा ये होता है कि कैसे भी हालात हो हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। किसी से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती। मेरा अपना अनुभव यह है कि तीसरी आंख खुलने के बाद भूतकाल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। हम वर्तमान में जीने लगते हैं। यही ध्यान है। हमारे ध्यान की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिर हमारे ये चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। शरीर में बहुत पीड़ा रहती है। तीसरा नेत्र खुलता है तो बहुत पीड़ा होती है। मुझे भी बहुत पीड़ा हुई। शुरू में तो ऐसे होता है, ऐसे होता रहेगा, चाहे आप ध्यान कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। दिन में भी रात को नींद खुल जाती है, फिर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा इंतजार कर रही है हमारी नींद खुलने का। शुरू में तो पीड़ा इतनी नहीं होती, लेकिन बाद में फिर पीड़ा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है पीड़ा बढ़ती जाती है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी से जैसे बात कर रही होती, बात करते हुए ही मैं कह देती, बीच में थर्ड आई का जिक्र कर देती और कह देती कि मुझे बहुत पीड़ा है। संसारिक व्यक्ति अपनी परेशानियों से परेशान, उसको क्या पता। सत्संग में जाने वाले लोग, उनको सत्संग में जाने का घमंड तो बहुत था, लेकिन थर्ड आई के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। कुछ लोग अपने को बुद्ध भी कहते थे, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। पर पीड़ा असहनीय थी मेरे को। कई बार तो ऐसा लगता जैसे किसी नुकीली चीज पर टक्कर मार दो, या कोई छेनी और हथौड़ी से इसका काम करते हैं, थर्ड आई का काम करते हैं। इतनी पीड़ा होती थी। लेकिन जब मुझे बाहर से कोई सहयोग नहीं मिला, मेरे अंदर से जवाब आया, इस पीड़ा को सहन कर और ध्यान कर। एक बार आधी रात को मैं ध्यान कर रही थी। अचानक एक आवाज आई, जा तेरी दोनों आंखें खोल दे। उस समय मैं एक चमकता हुआ बिंदु हूं और मैं कहती हूं कि ये आकाशवाणी मेरे लिए हुई है। फिर अगले दिन से ये पीड़ा कम हो गई, दूसरे दिन और कम होगी, तीसरे दिन हल्का सा 1 बार या 2 बार ऐसे हो जाता, बस पीड़ा नहीं थी। तीसरे दिन की रात, आधी रात को मेरी नींद खुली। बहुत पीड़ा थी। इतनी पीड़ा थी कि मैंने कई बार सिर पटका, दाएं बाएं दाएं बाएं। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी पीड़ा के साथ
कपाट खुले, प्रकाश दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। फिर मैं ध्यान करती तो मुझे प्रकाश दिखाई देता। प्रकाश में कुछ गोल गोल से आ रहे होते, एक दिशा से आते और दूसरी दिशा में चले जाते, फिर दो दिशाओं से आने लग गए, फिर हर तरफ से आने लग गए। स्क्रीन भी बड़ी होती गई और थोड़ी सी गहरी भी होती गई, गहराई ज़्यादा होगी उसमें। कई बार इतने गोल गोल आ जाते कि मेरे में देखने की शक्ति भी नहीं होती थी। चमक भी बढ़ती गई उसमें, प्रभाव बहुत होता मेरे ऊपर। एक बार मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे थर्ड आई पे एक ज्योत जगती हुई दिखाई थी। उसके ऊपर ओम लिखा हुआ था। ये मुझे एक बार दिखाई दिया। प्रेशर तो अभी भी आता है माथे के ऊपर, सिर के ऊपर, पर पीड़ा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर ऊर्जा खेल रही हो। अगर मैं थोड़ा सा हिल भी जाऊं तो वो रुक जाती है। ऐसा लगता है जैसे डिस्टर्ब हो रही हो, चलते हुए रुक जाएगी। थर्ड आई के बारे में कई भ्रम सुन रखे थे, कई बातें सुन रखी थी कि पावर्स आ जाती हैं, दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं, कई सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मुझे पीस मिली है। जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, पास्ट और फ्यूचर मुझे तंग नहीं करते। संसार में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा। दो बातें पक्का है मुझे, एक तो पीस आती है, दूसरा परमात्मा से मिलन जरूर होता है। इन बातों के बारे में मैं श्योर हूं। अगर आपको भी कभी थर्ड आई के ऊपर ऐसा महसूस हो तो पीड़ा को सहन करें, और एक ही इलाज है, ध्यान। ध्यान करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।